नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के बारे में। चलिए देखते हैं। विंबलडन टूर्नामेंट दुनिया के सबसे पुराने और यकीनन सबसे प्रतिष्ठित टेनिस आयोजनों में से एक है, जिसकी मेजबानी 1887 से ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रोक्वेट क्लब द्वारा की जाती है। यह एकमात्र प्रतियोगिता है जिसे आज भी घास पर खेला जाता है, जहां से लॉन टेनिस नाम की उत्पत्ति हुई। ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रोक्वेट क्लब एक निजी क्लब है जिसकी स्थापना 1868 में मूल रूप से दी ऑल इंग्लैंड क्रोक्वेट क्लब के रूप में की गई थी। 1877 में क्लब का नाम बदलकर दी ऑल इंग्लैंड क्रोक्वेट एंड लॉन टेनिस क्लब कर दिया गया। उस वक्त इस टूर्नामेंट में सिर्फ मेन सिंगल्स मैच ही खेले जाते थे और इसे दी जेंटलमैन सिंगल्स टूर्नामेंट कहा जाता था। 9 जुलाई 1877 में इस प्रतियोगिता में 22 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। तब ब्रिटेन के 27 साल के खिलाड़ी स्पेंसर गोरे पहले विंबलडन चैंपियन बने थे। लंदन में विंबलडन जगह के नाम पर इस चैंपियनशिप का नाम पड़ा। इसका पहला मैदान विंबलडन के वर्पल रोड के पास नर्सरी रोड पर था। प्रथम विश्व युद्ध के फैलने से पहले यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो गया था कि वर्पल रोड पर 8000 लोगों के ग्राउंड की क्षमता अपर्याप्त थी। इसलिए ऑल इंग्लैंड क्लब ने एक नई साइट की तलाश शुरू कर दी। यह अंततः 1922 में वर्पल रोड से विंबलडन टाउन सेंटर के उत्तर में चर्च रोड से दूर भूमि के एक क्षेत्र में स्थानित हो गया। विंबलडन 14 दिनों के लिए निर्धारित होता है, जो सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होता है, जिसमें महिलाओं और पुरुषों के सिंगल्स फाइनल का आयोजन क्रमशः दूसरे शनिवार और रविवार को किया जाता है। 1982 से पहले यह एक दिन पहले समाप्त हो जाता था, जिसमें शुक्रवार को महिला एकल फाइनल और शनिवार को पुरुष एकल फाइनल खेला जाता था। 1884 में ऑल इंग्लैंड क्लब ने महिलाओं के सिंगल्स और पुरुषों के डबल्स को शुरू कर दिया। मॉड एडिथ एलेनोर वाटसन एक ब्रिटिश प्रोफेशनल टेनिस खिलाड़ी और 1984 में पहली विंबलडन महिला चैंपियनशिप बनी। महिलाओं के डबल्स और मिक्स डबल्स की शुरुआत 1913 में की गई। 1921 तक पिछले वर्ष की प्रतियोगिताओं के विजेताओं को महिला युगल और मिश्रित युगल को छोड़कर ऑटोमेटिक रूप से अंतिम दौर में बाई दी जाती थी। 1922 से अन्य टूर्नामेंट प्रतियोगिताओं की तरह पूर्व वर्ष के चैंपियन को सभी राउंड खेलने की आवश्यकता थी। 1924 में विंबलडन में प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाले पहले अश्वेत खिलाड़ी जमैका के बार्टेन मिलबोर्न क्लार्क थे, जो सौकिया खेलते थे। अन्य 3 ग्रैंड स्लैम आयोजनों की तरह विंबलडन में चोटी के खिलाड़ी सौकिया तौर पर हिस्सा लेते थे, जो 1968 तक ऐसा ही चलता रहा। 1968 तक जब टेनिस आखिरकार प्रोफेशनल हो गया, तब तक किसी ने भी आधिकारिक तौर पर विंबलडन में प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक पैसा नहीं कमाया। जब रॉड लेवर ने 1968 में मेंस फाइनल जीता, तो उन्हें 2000 पाउंड के चेक से पुरस्कृत किया गया और 1968 में महिला एकल की विजेता बिली जीन किंग को पुरस्कार राशि में 750 पाउंड दिए गए। चैंपियनशिप को पहली बार 1937 में टेलीविजन पर प्रसारित किया गया। विंबलडन की खास बात यह है कि यहाँ ऑल व्हाइट का रूल है, यानी हर खिलाड़ी को पूरी तरह सफेद लिबास में कोर्ट पर उतरना होता है। सिर्फ कपड़ों और जूतों में ब्रांड के लोगो लगाने की छूट है। यह विंबलडन की परंपराओं का एक हिस्सा है। साथ ही स्ट्रॉबेरी और क्रीम को भोजन में शामिल किया जाना और शाही संरक्षण भी इसकी परंपराओं में शामिल है। 2009 में विंबलडन के सेंटर कोर्ट को ऐसे बंद की जा सकने वाली छत रिट्रैक्टेबल रूप से ढका गया, जिससे खेल प्रतियोगिताओं के दौरान सेंटर कोर्ट में खेले जाने वाले मैचों में वर्षा के कारण आने वाली बाधा को दूर किया जा सके और इससे होने वाली देरी से बचा जा सके। परंपरा के अनुसार पुरुष और महिला प्रतियोगिताओं को विंबलडन में जेंटलमैन और लेडीज प्रतियोगिता के रूप में संदर्भित किया जाता है।
जूनियर प्रतियोगिताओं को बॉयज और गर्ल्स प्रतियोगिता के रूप में जाना जाता है। इवेंट्स देख लेते हैं। विंबलडन में 5 मुख्य इवेंट, 4 जूनियर इवेंट और 7 इनविटेशन इवेंट्स होते हैं। जेंटलमैन सिंगल्स और डबल्स मैच में बेस्ट ऑफ 5 सेट होते हैं। अन्य सभी इवेंट बेस्ट ऑफ 3 सेट होते हैं। दोनों पुरुष और महिला एकल टूर्नामेंट 7 चरणों से गुजरते हैं। पहले दौर में 128 खिलाड़ी शामिल होते हैं, जो प्रत्येक दौर में खिलाड़ियों की कुल संख्या को आधा कर देते हैं। पहले दौर के दौरान 128 एकल खिलाड़ी होते हैं, दूसरे दौर में 64, तीसरे दौर में 32, चौथे दौर में 16, क्वार्टर फाइनल में 8, सेमीफाइनल में 4 और फाइनल में 2 खिलाड़ी बचे होते हैं। जेंटलमैन डबल्स एंड लेडीज डबल्स 64 टीमें पुरुष डबल टूर्नामेंट में प्रवेश करती हैं और अन्य 64 टीमें महिला युगल में प्रवेश करती हैं। क्योंकि प्रत्येक टीम में 2 खिलाड़ी होते हैं और प्रत्येक टूर्नामेंट में 64 टीमें हैं, कुल 256 लोग विंबलडन में पुरुष और महिला युगल में भाग लेते हैं। मिक्स डबल्स में पुरुष और महिला युगल के विपरीत, जिसमें टूर्नामेंट में 64 टीमें होती हैं, मिक्स युगल में 48 टीमें शामिल होती हैं। क्योंकि 48 टीमें और प्रत्येक टीम में 2 खिलाड़ी होते हैं, इसलिए मिश्रित युगल में 96 खिलाड़ी शामिल होते हैं। क्योंकि पुरुष और महिला एकल टूर्नामेंट दोनों में 128 खिलाड़ी शामिल होते हैं और कुल मिलाकर विंबलडन के पुरुष और महिला एकल टूर्नामेंट में कुल 256 खिलाड़ी भाग लेते हैं। खिलाड़ियों और युगल जोड़ों को उनकी अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग के आधार पर मुख्य आयोजनों में प्रवेश दिया जाता है। टूर्नामेंट में वाइल्ड कार्ड प्रवेशकर्ता भी होते हैं। मैनेजमेंट कमेटी तय करती है कि कौन सा खिलाड़ी वाइल्ड कार्ड प्राप्त करेगा। आमतौर पर वाइल्ड कार्ड ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिन्होंने पिछले टूर्नामेंटों के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया हो या विंबलडन में भाग लेकर सार्वजनिक रुचि को प्रोत्साहित किया हो। जेंटलमैन सिंगल्स चैंपियनशिप जीतने वाले एकमात्र वाइल्ड कार्ड 2001 में गोरान इवानोविच थे। ऐसे खिलाड़ी और जोड़े जिनके पास ना तो पर्याप्त रैंकिंग होती है और ना ही वाइल्ड कार्ड प्राप्त होते हैं, वे विंबलडन से एक सप्ताह पहले रॉहटन में बैंक ऑफ इंग्लैंड स्पोर्ट्स ग्राउंड में आयोजित क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में भाग लेते हैं। विंबलडन का ग्राउंड देख लेते हैं। 2001 से विंबलडन के कोर्ट में 100% 12मासी ड्राई ग्रास का प्रयोग किया जाता है। 2001 से पहले 70% ड्राई ग्रास और 30% क्रीपिंग रेड रेस्क्यूज के संयोजन का उपयोग किया जाता था। अब देख लेते हैं बॉल बॉयज एंड बॉल गर्ल्स। चैंपियनशिप खेलों में बॉल बॉयज और बॉल गर्ल्स, जिन्हें बीबीजी के रूप में जाना जाता है, टूर्नामेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बीबीजी 6 के दल में काम करता है, जिनमें से 2 नेट पर रहते हैं और बाकी 4 कोनों में रहते हैं और दिन के खेल के लिए ये दल बदलते रहते हैं। 1 घंटे के लिए ऑन कोर्ट और 1 घंटे के लिए ऑफ कोर्ट होते हैं। इन दलों को यह नहीं बताया जाता कि वे किस दिन कौन से कोर्ट पर काम करेंगे, ताकि सभी कोर्ट्स पर समान मानकों को बनाए रखा जा सके। बीबीजी सेवा के लिए भुगतान किया जाता है। अब देख लेते हैं विंबलडन ट्रॉफीज। पुरुषों के सिंगल्स के चैंपियन को एक सिल्वर गिल्ट कप दिया जाता है, जिसकी ऊंचाई 18.5 इंच और व्यास 7.5 इंच होता है। 1887 के बाद से यह ट्रॉफी दी जाती है। इस पर ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस क्लब सिंगल हैंडेड चैंपियनशिप ऑफ द वर्ल्ड अंकित होता है। महिलाओं के सिंगल्स के चैंपियन को एक स्टर्लिंग सिल्वर सॉल्वर दिया जाता है, जिसे सामान्यतः वीनस रोज वाटर डिस्क या सिर्फ रोज वाटर डिस्क के नाम से जाना जाता है। यह सॉल्वर, जिसका व्यास 18.75 इंच होता है। पुरुषों के डबल्स, महिलाओं के डबल्स और मिक्स डबल्स के विजेताओं को सिल्वर कप दिए जाते हैं। प्रत्येक प्रतियोगिताओं के उपविजेता को एक उत्कीर्ण सिल्वर प्लेट दी जाती है। अब देख लेते हैं किन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं। देख लेते हैं मेंस सिंगल्स में सबसे ज्यादा रोजर फेडरर ने जीते हैं 8 ग्रैंड स्लैम विंबलडन जीते हैं, और मेंस डबल्स में टॉड वुडब्रिज ने 9 ग्रैंड स्लैम जीते हैं विंबलडन के। वुमेन में देख लेते हैं, वुमेन सिंगल्स में किसने सबसे ज्यादा जीते हैं। मार्टिना नवरातिलोवा ने 9 जीते हैं,
और वुमेन डबल्स में एलिजाबेथ रियान ने 12 विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीते हैं। इसके बाद पीट सैम्प्रास ने 7, स्टेफी ग्राफ ने 7 विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीते हैं। नोवाक जोकोविच ने विंबलडन चैंपियनशिप 2021 पुरुष एकल खिताब जीता। एशले बार्टी ने विंबलडन चैंपियनशिप 2021 महिला एकल खिताब जीता। अब देख लेते हैं विंबलडन की प्राइज मनी। 2007 से पहले विंबलडन टूर्नामेंट में पुरुष विजेताओं को महिला विजेताओं की तुलना में अधिक धनराशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती थी। 2007 में विंबलडन ने इस नीति को बदल दिया। तब से दोनों आयोजनों के लिए समान धनराशि पुरस्कार स्वरूप दी जाने लगी। ये देख लेते हैं 2021 में कितनी पुरस्कार राशि दी गई। तो इस प्रकार ये था विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के बारे में जानकारी। धन्यवाद।